कल हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन टॉपिक किया था, जिसमें हमने विंड, वाटर एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा है। आज हमने एनिमल पॉलिनेशन के बारे में भी पढ़ना है। ओके, टॉपिक इज़ पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, की जो एनिमल्स हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प कैसे करते हैं और कौन कौन से एनिमल करती हैं। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल लाइक स्क्विरल, बैट एंड इवन ह्यूमन बीइंग और मैन ऑल्सो हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें क्या है कि कई एनिमल, चाहे वो कोई बर्ड है, कोई मैमल्स की तरह है जैसे स्क्विरल्स, बैट होती है, या इवन ह्यूमन बीइंग भी है, तो वो भी क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब ये पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करेंगे, जैसे कोई भी एनिमल है, हर्बीवोर एनिमल है, वो जब प्लांट्स को खाने के लिए जाता है तो जो फ्लावर्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स जो है वो उस एनिमल के ऊपर शेड ऑफ हो जाते हैं। वो एनिमल जहाँ पे भी जाएंगे, किसी और फ्लावर के कांटेक्ट में आएंगे, वो पोलन ग्रेन उसको ट्रांसफ़र करेंगे। और सेम वे जो मैन है वो एक आर्टिफिशियली वर्क करता है, मतलब वो खुद से भी पोलन ग्रेन्स को ऊपर स्टिग्मा के ऊपर शोवर ऑफ कर सकते हैं ताकि पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो सके। तो ये सारे मेथड से, एजेंट थे जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक फर्टिलाइजेशन की। जो पॉलिनेशन होती है, ट्रांसफ़र ऑफ मेल गेमेट टू द फीमेल स्टिग्मा के ऊपर आके वो फॉल ऑफ करते हैं, उसके बाद जो इवेंट होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या होता है, आफ्टर अ पोलन ग्रेन्स रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम काइंड ऑफ फ्लावर इट जर्मिनेट इनटू अ पोलन ट्यूब। मतलब जब मेल गेमीट जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आके फॉल ऑफ हो जाते हैं सेम काइंड के फ्लावर के ऊपर। अगर वो किसी और टाइप का फ्लावर होगा तो फिर वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, ये प्रोसेस नहीं होगा। बट अगर वो सेम टाइप का फ्लावर है, मतलब जैसे रोज़ के जो पोलन ग्रेन है वो रोज़ के ही फ्लावर के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर आके गिरेंगे तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, मतलब सेम काइंड में जर्मिनेशन पॉसिबल है। तो जो पोलन ग्रेन है उनमें से एक लिक्विड सिक्रीट होता है जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। स्टाइल से होते हुए वो एंड ओवरी तक पहुंचता है। ऑन द पोलन ट्यूब ग्रो डाउन थ्रू द स्टाइल एंड एंटर द ओवरी टू रीच द अव्यूल। अब वो एंटर कर जाएगा ओवरी के अंदर ताकि वो अव्यूल तक पहुंच सके। अव्यूल आपको याद होगा, मैंने डायग्राम दिखाई थी। एव्यूल्स की डायग्राम जो है यहाँ पे हमने देखी थी। ओवरी के अंदर काफ़ी सारे एव्यूल्स होते हैं जिनके अंदर फीमेल गेमीट होता है, एग्स होते हैं जो कि फीमेल सेल की तरह एक्ट करते हैं। तो अब इसमें क्या है, जो पोलन ट्यूब है उसके अंदर मेल गेमीट्स है, मेल गेमीट्स उसके अंदर रिलीज हो जाते हैं। फीमेल गेमीट्स जो है वो ओवरी के अंदर होते हैं। जब ये अव्यूल के तक पहुंच जाता है, ऑन रीचिंग द अव्यूल पोलन ट्यूब रिलीज मेल सेल और मेल गेमीट्स। वहाँ पे पहुंचने के बाद जो ट्यूब है उसमें से मेल गेमीट्स रिलीज़ हो जाते हैं इसके अंदर। जो ओवरी बनी हुई है इसके अंदर वो रिलीज़ हो जाते हैं। द मेल गेमीट फ्यूज विद द फीमेल गेमीट दैट इज एग इन अव्यूल। द फीमेल गेमीट ऑन फ्यूजन विद मेल गेमीट प्रोड्यूस द जाइगोट। अब जब इन दोनों का यूनियन होगा, इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी तो एक न्यू सेल प्रोड्यूस होता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, जिसमें 50% पार्ट इस न्यूक्लियस का होगा और 50% पार्ट मेल गेमीट का होगा। मतलब मेल एंड फीमेल दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन से जो न्यू सेल बनेगा उसे हम जाइगोट बोलेंगे। द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल सेल और गेमीट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इसी प्रोसेस को, इसी फ्यूज़न को, इसी यूनियन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब मेल एंड फीमेल गेमीट्स का या सेल्स का फ्यूज़न होता है तो इसको फर्टिलाइजेशन बोल दिया जाता है। The ovary now developed into a fruit and the ovules developed into seed. अब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है वो धीरे धीरे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और इसके अंदर जो अव्यूल्स हैं वो सारे सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आपको पता है हर एक फ्रूट के अंदर पर्टिकुलर जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड्स होते हैं। कोई 3-4 फ्रूट्स होंगे जिनके अंदर सीड्स नहीं मिलते, जैसे बनाना हो गया या ग्रेप्स वगैरह। अदरवाइज़ बाकी जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड्स होते हैं, तो वो सीड्स इनके अव्यूल से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट और फेट ऑफ ईच वॉरल ऑफ द फ्लावर।
कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट कैसी होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट इवेंट है वो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट का है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ नंबर ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस इन द फ्लावर। दीज चेंजेस आर, सबसे पहले क्या होता है, द ओवरी रिमेन अटैच टू स्टॉक ऑफ द फ्लावर एंड ग्रो इनटू फ्रूट। जो ओवरी है वो अभी भी फ्लावर के साथ ही अटैच होती है और वो धीरे धीरे फ्रूट में ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। द व्यूल्स इन द ओवरी डिवेल्प इनटू सीड, और ओवरी के अंदर जो व्यूल्स होते हैं, दाने जो बने होते हैं बिल्कुल डॉट लाइक, वो सीड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। द वॉल ऑफ ओवरी डिवेल्प्ड इनटू फ्रूट वॉल, जब ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है तो जो ओवरी की वॉल है वो भी फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम पील बोलते हैं, पील ऑफ द फ्रूट। जैसे ये बाहरी पील है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर लाइक सेपल्स पेटल्स फॉल ऑफ, जो सेपल और पेटल्स होते हैं जो थोड़े अननेसेसरी पार्ट्स होते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। स्टाइल स्टिग्मा एंड स्टेमन ऑल्सो फॉल ऑफ, अब स्टाइल का भी कोई फंक्शन नहीं रहता, स्टिग्मा का भी कोई फंक्शन नहीं रहा और स्टेमन का भी कोई फंक्शन नहीं रहा, तो ये भी फॉल ऑफ हो जाएंगे। सिर्फ ओवरी और अव्यूल इन दोनों का फंक्शन बचता है, तो ये दोनों अटैच रहेंगे ब्रांच के साथ, बाकी सारे पार्ट्स जो है फ्लावर के वो धीरे धीरे फॉल ऑफ करना शुरू कर जाएंगे। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ फ्रूट। अब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं फ्रूट के। अ फ्रूट इज़ अ राइपेंड ओवरी, मतलब ओवरी जब अच्छे से पक जाती है, राइपेंड हो जाती है, तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प एंड सीड, अब इसमें मेनली होता क्या है, एक तो इसकी वॉल्स होती हैं जिनको हम पेरिकार्प बोलते हैं और इसके अंदर सीड होता है एक या मैनी सीड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रूट बना है, तो जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।